तो स्टूडेंट आज हम लोग जैसे कि बात करेंगे रिलेशन फंक्शन पार्ट 3 के बारे में। और ये आपका लास्ट पार्ट है, इसके बाद आपका रिलेशन फंक्शन टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि पार्ट 3 में बता देता हूँ कि आप लोगों को दो चीजें पढ़ने की जरूरत होती है। एक पास आपका आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और जो आपका सेकंड थिंग आती है इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो अब जैसे कि करना होता है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्यों हम लोग यूज करते हैं, पहले ये पता करते हैं। तो कंपोजिशन पहले भी आप तो कंपोजिशन का मतलब होता है कि जैसे कि टू और मोर देन टू थिंग्स, तो उनके बीच में हम लोग कंपोजिशन यूज करते हैं। तो कंपोजिशन में फंक्शन करना है तो मतलब कि फंक्शन जो होंगे दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे, तो उनके बीच में हमें रिलेशन दिखाना है कि कैसे आपका रिलेशन होगा फंक्शन के बीच में। तो जनरली इनका यूज करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो उनके रोल नंबर्स होते हैं, फिर उनके मार्क्स होते हैं या उनके बैच होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करने में इजी होता है कि किस बैच का कौन सा स्टूडेंट है या इस बैच के स्टूडेंट ने कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। पहले आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ किस बारे में होता है क्या। ओके, लाइक आपका फंक्शन आपको कोई दिया हुआ है जिसने आपको रिलेशन दिखाया है, ए से बी में रिलेशन दिखाया हुआ है। ओके, अब इसके बाद आपका सेकंड फंक्शन एक होगा जी, जिसने आपको बी से सी में रिलेशन दिखाया है। ओके, तो ये रिलेशन आपका कब होगा जब बी यहाँ से बी का मतलब कि कोई दूसरा सी रिलेशन दिखाया, लाइक कि आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उनके कुछ रोल नंबर्स हैं और उन रोल नंबर्स पे इतने मार्क्स मिले हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग रिलेशन दिखता है। तो ये कंपोजिशन बन जाता है, मतलब एक फंक्शन आपका ये बना हुआ है, एक फंक्शन आपका ये बना हुआ है, तो इन दोनों के बीच में हमें क्या दिखाना है, रिलेशन दिखाना है। ओके, तो अभी तो जैसे कि बात करेंगे, जैसे कि ए से बी में रिलेशन दिखाया और बी ने सी में रिलेशन दिखाया, तो हम लोग कंपोजिशन फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डायरेक्ट ए को हम लोग सी से रिलेट कर सकते हैं या सी को ए से रिलेट कर सकते हैं। तो ये आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होता है। ठीक, अब फॉर एग्जांपल आप देखें तो थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। लाइक आपके दो सेट्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपका ये एक सेट दिया हुआ है ए, इसमें आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक 1 2 3 4, आपके 4 स्टूडेंट हैं, उनके नंबर है, पहला स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड और फोर्थ। देन सेकंड आपका सेट ले लेते हैं बी। ओके, अब इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल रोल नंबर ले लेते हैं, रोल नंबर है स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो जैसे कि रोल नंबर लेते हैं R1 R2 R3 एंड R4। ओके, देन अगर हमें रिलेशन अगर दिखाना है, कंपोजिशन करना है, तो आपको एक तीसरा भी सेट होना चाहिए जो कि आपका दूसरा कोई फंक्शन उससे रिलेशन दिखाएगा। तो मैंने एक तीसरा भी ले लिया सेट, जिसको मैंने सी नाम दिया, और इसको मैं मान लेता हूं बैच नंबर। ओके, सो बैच नंबर लाइक ए बी सी एंड डी। ओके, सो अब क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। जैसे कि मैंने कोई फंक्शन क्रिएट किया, इस पे रिलेशन दिखाया, फंक्शन का नाम एफ दे दिया। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब जो सेकंड जो देंगे बी एंड सी में रिलेशन दिखाएंगे, बी से सी में रिलेशन देते हैं, जिसको मैंने फंक्शन नाम दे दिया जी। तो एफ जो हमारा फंक्शन है वो ए से बी में रिलेशन दिखा रहा है, और जी जो हमारा फंक्शन है वो बी टू सी में रिलेशन दिखा रहा है। ओके, तो पहले कुछ चीज देख लेते हैं कि यहाँ पे जो f1 आपकी वैल्यू होगी, फंक्शन ऑफ 1 की जो वैल्यू होगी, ये तो मैथमेटिकल लैंग्वेज के फंक्शन 1 जो है इक्वल टू R1 है, बट थ्योरेटिकल आपका क्या है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो पहला नंबर ऑफ स्टूडेंट उसका जो नंबर है वो R1 है, ये आपका थ्योरेटिकल चीज है। ठीक, मैथमेटिकल में एक्सप्रेस करते हैं f of 1 is equal to R1, similarly f of 2 is equal to R2, like that for all, f of 4 is equal to R4। ठीक है, the same way है, जी मैंने फंक्शन दिखाया है जो कि रोल नंबर एंड बैच नंबर के बीच में रिलेशन दिखा रहा है। तो जैसे कि अब थ्योरेटिकल लैंग्वेज होगी कि जो R1 जिसका रोल नंबर है वो A बैच में है, R2 जिसका रोल नंबर है वो आपका P बैच में है। तो यहाँ पे मैथमेटिकली कैसे देखेंगे, जी ऑफ R1 जो आपका होगा इज इक्वल टू A, द सेम वे जी ऑफ R2 आपका जो होगा इज इक्वल टू B, लाइक दैट फॉर ऑल जी ऑफ R4 इज इक्वल टू T। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें मेन चीज जानते हैं कि आपको पूछता क्या है। ओके, अब जैसे यहां से आपको पूछेगा रिलेशन आपको दिखाना है, कंपोजिशन का यूज अब देखिए क्या होता है यहाँ पे। अब मैंने तो ये अलग अलग सेट्स आपको दिखा दी। ठीक, कंपोजिशन क्या करता है
कि आपको ए से डायरेक्ट सी में रिलेशन या सी से डायरेक्ट ए में रिलेशन दिखाता है, मतलब कोई आपका फर्स्ट थिंग है वो डायरेक्ट आपको थर्ड थिंग में और थर्ड से फर्स्ट थिंग में रिलेशन दिखाएगा। तो अगर जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ कि जो बैच ए में है वो कौन सा नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मतलब कौन जैसे 1 2 3 4 4 स्टूडेंट है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो बैच ए में कौन सा स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये ऐसा रिलेशन, या जो आपका सेकंड नंबर पे है उसका बैच क्या है, डायरेक्ट ऐसा रिलेशन दिखाते हैं। लाइक यहां से हमने दिखाया इधर, ठीक, तो मतलब कि बैच पता करना है किसका, फर्स्ट स्टूडेंट का, तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे जी ऑफ एफ। ओके, इस चीज को याद रखेंगे, जी ऑफ एफ मतलब ए बैच का कौन सा स्टूडेंट है। ठीक है, अगर इसका हम रिवर्स करते हैं तो वो हम डिनोट करेंगे एफ ऑफ जी से, मतलब कि जो सेकंड नंबर पर स्टूडेंट है उसका बैच नंबर क्या है। ठीक, तो एफ ऑफ जी से यूज कर देंगे, या कि मैथमेटिकल आपके एक्सप्रेशन होते हैं, उतना कुछ उसमें है नहीं। अब जैसे आपको फाइंड करना है कि जो सेकंड नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसका बैच नंबर क्या है, लाइक जी ओ एफ ऑफ 2। ओके, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं, जैसे जी ऑफ एफ अगर लिखा होता है तो हम लोग इस चीज को रिप्लेस करके फंक्शन यूज कर देते हैं, लाइक जी ऑफ एफ एक्स हो जाता है यहाँ पे। ओके, वो आपका हट जाता है, यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स आ जाता है, तो एफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, देन जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। सेम सिमिलरली यहीं भी करेंगे, जी ऑफ एफ टू यूज करेंगे। ठीक है, तो एफ टू आपका देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, f2 आपकी वैल्यू क्या है, r2 है। तो यहाँ पे पहले तो चेंज हो गया, आपका g ऑफ फंक्शन में चेंज हो जाता है, पहले तो आपका ये हो रहा है। ओके, तो f2 की वैल्यू क्या है, r2 है, तो g ऑफ r2 हो जाएगा आपका ये। अगेन g ऑफ r2 कितना है, b है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b। तो देखिए हमने मैथमेटिकल हमने प्रूव कर दिया कि जो सेकेंड नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसका बैच नंबर क्या है, b। इन द सेम वे आप फॉग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको आप रिप्लेस करेंगे पहले एफ ऑफ जी एक्स, देन आपको जी एक्स आपको एक रिलेशन दिया होगा तो उसकी आप वैल्यू करेंगे, तो वहां पे एक वैल्यू आएगी, देन आप इस पूरे फंक्शन की वैल्यू आप जब पुट करेंगे तो आपको एफ ऑफ जी मिल जाएगा। बट यहाँ पे रिलेशन दिखा ही नहीं गया, वो रिवर्स था इसलिए यहाँ पे नहीं दिया, बट आपको इन क्वेश्चन आपको वैल्यू जरूर दी होगी, जी एफ फंक्शन ऑफ एक्स आपको जरूर दिया होगा। सो अभी एक थ्योरम की बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि आपका एक थ्योरम 1 यहाँ पे अप्लाई होगा कि अगर आप जैसे कि दो फंक्शन दिए हैं, क्या फंक्शन एफ ए से बी रिलेशन में दिखा रहा है, आपका जी फंक्शन है जो बी से सी में रिलेशन दिखा रहा है, बट ये थ्योरम जो है आपको वो 3 फंक्शन पे आपका अप्लाई होगा, 3 फंक्शन उसमें दिए हुए रहेंगे। ठीक है, जो तीसरा फंक्शन जो होगा वो हमारा एच होगा, जो आपका रिलेशन दिखाएगा लाइक सी से डी में रिलेशन दिखाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका एक थ्योरम जो बनता है वो आपका ये हो जाएगा कि एच ऑफ एच ऑफ जॉब और गॉफ जो भी आप बोलते हैं शुड बी इक्वल टू ऑग ऑफ एफ। ये आपका पूरा थ्योरम है जो फॉर्मूला है, इसको मैं प्रूफ आपको क्लास में करा दूंगा, बट अभी के लिए आप इसको थोड़ा रिमेम्बर रखिए कि ये आपका जो रिलेशन होता है वो दोनों तरफ इक्वल होता है। सेकेंड पार्ट की बात करेंगे जो कि आपका है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक, तो इनवर्स के लिए सबसे पहले मैं जैसे कि एग्जांपल आपको ले लेता हूँ, अभी इसको थोड़ा मैथमेटिकल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जब मैं इस पर क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको थोड़ा और इसमें क्लियरिटी हो जाएगी, बट थोड़ा सा इसमें भी पहले फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। लाइक आपका एक फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कि पुराना एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए एज टू बी लिया था मैंने, मतलब कि ए जो है वो बी का रिलेशन दिखाता है। आपका सेकंड फंक्शन मैंने लिया था जी, जो आपको अगर यहाँ पे बस यहाँ पे चेंज क्या करना है कि जो बी आपका जो होगा वो फिर से रिलेशन दिखाएगा किसमें, ए में दिखाएगा। ओके, और अगर आपने फाइंड किया जी ऑफ एफ, आपने अगर गॉफ फाइंड किया और अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स आता है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब होता है कि आपका जो सॉरी एक्स में ए यहाँ पे ले लेते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए क्योंकि मैंने ए लिया हुआ है इसके इक्वल अगर आ जाता है। ठीक है, एंड एफ ऑफ जी आप जो देखेंगे वो अगर आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ बी आपका आ जाता है। अब ये मैंने बात तो बोल दी, आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या लिखा है। अब एग्जांपल पे देखते हैं
ए क्या था आपका, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, एंड बी क्या था आपका, रोल नंबर थे, ओके। देन रोल नंबर से मैंने फिर रिलेशन किसमें दिखाया है, स्टूडेंट्स में दिखाया। अब मैंने जी ऑफ एफ फाइंड किया, मतलब कि किसी का रोल नंबर जो है वो किस स्टूडेंट का, मैंने ये फाइंड किया, तो मुझे क्या मिला, स्टूडेंट्स का ही नाम या स्टूडेंट का ही नंबर पता चला, ओके। या अगर मैंने फॉक फाइंड किया, मतलब कि मैंने जाना कि ये स्टूडेंट का नंबर कितना, रोल नंबर कितना है, तो मुझे कितने मिले, रोल नंबर में से ही कोई ना कोई एलिमेंट मुझे मिला। ये ए मतलब आई ए मतलब होता है आइडेंटिटी ऑफ ए, मतलब का होता है फंक्शन ए का मतलब होता है कि आपके ए के जो एलिमेंट्स है वो मिलेंगे। आई बी का मतलब होता है आइडेंटिटी ऑफ फंक्शन बी, मतलब बी के जो एलिमेंट्स हैं वो मिलेंगे, और यहाँ में वही मिलेंगे ही। तो इस केस में क्या होगा, तो आपका जी जो होगा, जी इज अ इनवर्स ऑफ या इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं एफ इनवर्स, ओके। अब इसके जो फाइंड आउट करने के तरीके होते हैं वो थोड़े स्टेप्स वाइज होते हैं, उनको मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल इनसे भी कुछ पॉइंट्स जो निकलते हैं उनको नोटिस कर लेते हैं। पॉइंट्स आपके क्या यहाँ से निकल के आएंगे, पहला जो पॉइंट्स आपका निकल के आएगा वो ये होगा कि अगर आपका जो जी ऑफ एफ आपने फाइंड किया है, ओके, अगर वो आपको 1 1 होता है, मैंने 1 1 आपको पार्ट 1 वीडियो में मैंने पार्ट 2 वीडियो मैंने पढ़ा था कि 1 1 और 1 2 कैसे फाइंड करेंगे, लाइक सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव जो होता है आपका, तो वहां से आप देख लेना। 1 1 अगर आपने फाइंड किया, अगर ये गॉफ जो हमने निकाला वो 1 1 आता है, तो जो आपका फंक्शन होगा एफ, ये मस्ट बी ऑन 1 1, ये आपका 1 1 होगा ही होगा। तो सेम वे अगर आपका गॉफ जो आता है वो ऑन टू आ जाता है, देन आपका जो जी जो आपका जो होगा दैट मस्ट बी ऑन टू। तो ये जो पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब इनको जब आप थ्रू द एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो इन पॉइंट को आप रिमेंबर रखिएगा। जो सेकंड पॉइंट आपका जो निकल के आता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे देखते हैं कि अगर आपने किसी का भी इनवर्स आपने फाइंड किया है, इनवर्स लाइक आपने फाइंड किया किसी भी चीज का, तो अगर वो इन्वर्टिबल होता है, अगर वो इन्वर्टिबल है, देन जो फंक्शन जो होगा आपका वो मस्ट बी बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव मीन्स वो आपका सब्जेक्टिव भी होगा और इंजेक्टिव भी होगा। इंजेक्टिव मतलब 1 1, सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू। तो अगर वो दोनों है, 1 1 भी है ऑन टू भी है, तो वो आपका इन्वर्टिबल होगा। एंड सेम वाइस वर्सा मीन्स अगर आपका कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल आपने प्रूव किया है तो वो फंक्शन आपका 1 1 भी है ऑन टू भी है। अगर आपने कोई भी फंक्शन 1 1 प्रूव कर दिया, ऑन टू भी प्रूव कर दिया, दोनों है, तो मतलब उसका इन्वर्टिबल करना पॉसिबल है। तो इन सम केसेस लाइक अगर हम लोग इसके थ्रू अगर हम लोग नहीं फाइंड कर पाते हैं उसको कि वो इन्वर्टिबल है या नहीं, क्वेश्चन में पूछता है कि इज दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट, अगर हम इसके थ्रू नहीं फाइंड आउट कर पाते तो हम उसी फंक्शन का 1 1 प्रूव कर देते हैं और ऑन टू भी प्रूव कर देते हैं। तो अगर मैंने उस फंक्शन को 1 1 ऑन टू दोनों प्रूव कर दिया है, देन इट मीन्स कि इसका इन्वर्टिबल जो है वो पॉसिबल है। अभी यहाँ एक और थ्योरम आपका आता है जो थ्योरम नंबर 2 होता है। अब इसमें क्या होता है कि आपने अगर गॉफ का आपने इनवर्स निकाला, आपने गॉफ फाइंड किया, उसका आपने इनवर्स निकाला, दिस इज शुड बी इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। इसका भी प्रूफ मैं आपको क्लास में कराऊंगा, बट ये भी नोट कर लीजिए कि ये आपका। तो अभी मैं इन शॉर्ट में स्टेप्स बता देता हूँ कि आप कैसे एफ इनवर्स फाइंड करेंगे और उसका अगर इन्वर्टिबल है तो कैसे प्रूफ करेंगे कि वो इन्वर्टिबल है या नहीं। तो सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा, एक फंक्शन आपको रहेगा जो एक्स से वाई में रिलेशन दिखा रहा है। मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया, आपको ऐसे दिया रहेगा, उसके बाद आपको एफ एक्स की वैल्यू दी रहेगी इन टर्म्स ऑफ वाई दी रहेगी, ओके। तो ये तो आपको दिया रहेगा, आपको 5 वाई भी दिया रहेगा, आपको मे भी अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में, और वाई भी आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दी रहेगी, वाई के भी रिलेशन में आपको दिया रहेगा, ओके। देन अभी सबसे पहला जो आपको स्टेप होगा, आप कंसिडर करेंगे वाई इन वाई, वाई को कंसिडर करना है वाई में, ओके।
तो आपको सच दैट y इज इक्वल टू द सेम थिंग जो यहाँ पे लिखोगे वही आप लिख देंगे। ओके, यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप जो होगा वो आप फाइंड आउट करेंगे x इन टर्म्स ऑफ y। इन जनरल कुछ नहीं करना, आपकी जो y की वैल्यू जो होगी इन टर्म्स ऑफ x होगी यहाँ पे। बस यहीं से आपको क्या करना है, x को साइड ले जाके x की वैल्यू फाइंड करनी इन टर्म्स ऑफ y। देन आपकी यहाँ पे हो जाएगी x इक्वल टू यहाँ पे कुछ y के टर्म में आपकी कोई वैल्यू हो जाएगी। ओके, देन आपको थर्ड स्टेप क्या करना है, आपको नया फंक्शन आपको क्रिएट करना है जो कि आपको g हो जाएगा सच दैट y टेंड्स टू x। मतलब आपको अगर इनवर्स दिखाना तो y को इनवर्स रिलेशन दिखाना y से x में, तो सच दैट यहाँ पे आपको जो g ऑफ y जो आपको हो जाएगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा, ये अपनी जो वैल्यू y की फाइंड की सेम ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे g ऑफ y आपको ये आ जाएगा। आपको f ऑफ x आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, आपने g ऑफ y आपने फाइंड आउट कर लिया इन दो स्टेप्स के अकॉर्डिंग। ओके, देन आपको फोर्थ स्टेप जो होगा, फाइनल स्टेप होगा, आप g ऑफ f x आप फाइंड करेंगे एंड ऑफ f ऑफ g x फाइंड करेंगे। ये दो वैल्यू आप फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे f x से f x की वैल्यू पुट करेंगे, आपको एक वैल्यू मिलेगी, देन g ऑफ समथिंग वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, देन आपको एक वैल्यू मिलेगी। अगर वो आपके x के इक्वल होती है, इस कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग अगर आपको x के इक्वल होती है, सेम यहाँ पे अगर ये y के इक्वल होती है, देन इसका मतलब फंक्शन इनवर्टिबल है, और जो g है g वो आपको जो हो जाएगा वो f इनवर्स हो जाएगा। सेम ऐसे क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा कुछ टाइम बाद, तो उस पर आपको और थोड़ा क्लियरिटी हो जाएगी। तब तक यार इसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। एज ए ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है कि कैसे अकॉर्डिंग में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ओके, सो थैंक यू।